Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Why did you feel so? Stay where you are. He made me understand. Keep your advice yourself. The surprising thing is that I could not go. That's what I am thinking. I believe that as of now dogs are not allowed in the house in the beginning. इसी प्रकार के सेंटेंस पर डे में लेकर के आता हूँ। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं, इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। देखते हैं इन सेंटेंसेस को किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे व्हाई डिड यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगा। यदि कोई बात सोच करके आदमी कुछ उसमें सस्पेक्ट करता है कि ये आपने काम किया कि नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं व्हाई डिड यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगा। जब कभी हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि वह जहाँ पे है, जिस स्थिति में है वैसे ही वहीं पे रहे, तो बोलते हैं स्टे वेयर यू आर। स्टे वेयर यू आर, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है तो वहाँ पे हम मेक या मेड का यूज करते हैं। जैसे ही मेड मी अंडरस्टैंड, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया, उसने मुझे समझाया। यहाँ पे आप ही मेड मी, यहाँ पे आप कोई भी वर्ब रख सकते हैं और न्यू सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। कीप योर एडवाइस योर सेल्फ, जब कोई व्यक्ति बिना मांगे कोई सलाह देने लगता है तो हम अक्सर बोलते हैं कीप योर एडवाइस योर सेल्फ, अपनी सलाह अपने पास रखो, अपनी सलाह अपने पास रखो। और जब कोई चीज आपको शॉक्ड कर दे, सरप्राइज कर दे, तो आप बोलते हैं द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट, हैरानी की बात यह है कि, हैरानी की बात यह है कि द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट। जब किसी को आप कोई रीजन बताते हैं कि चूंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, सो आई कुडेंट गो, सो आई कुडेंट गो का मतलब होता है इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसको बोलते हैं सो आई कुडेंट गो। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। जब कोई व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है और बताना चाहता है कि मैं भी यही तो मैं भी सोच रहा हूं, तो इसको बोलेंगे दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरा मानना है कि, कई बार आप अपनी सलाह देने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए बोलते हैं आई बिलीव दैट, मतलब मेरा मानना है कि। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अब से या अभी से, इस प्रकार से। जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि आपसे हमारे घर में कुत्तों का प्रवेश नहीं होगा, तो एज ऑफ नाउ डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द हाउस, एज ऑफ नाउ डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द हाउस, मेरे घर में अब से कुत्तों की अनुमति नहीं है, मतलब अब से कुत्ते नहीं आएंगे। और आप कहना चाहते हैं कि कोई भी काम शुरुआत में बहुत ही कठिन होता है, तो इसको शुरुआत में इसको बोलते हैं इन द बिगिनिंग, in the beginning. So dear friends, you can also read, write and speak English if you practice these sentences again and again by reading, writing or listening. So I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि इनमें से एक भी सेंटेंस आपके लिए नया है या आपने एक भी नया सेंटेंस सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।